लास्ट क्लास में जिस चीज के बारे में हमने बात की थी वो थी डी ब्लॉक की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, वगैरह वगैरह। अब हम जिस चीज की बात करने जा रहे हैं वो क्या चीजें हैं भैया? एक तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आयनाइजेशन एंथैल्पी के साथ साथ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूं? नहीं। क्या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करने की जरूरत नहीं है? नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? क्या ये इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं करते? भाई डी ब्लॉक में हम ये मान के चलते हैं कि 100% मेटल्स आते, और मेटल बाय नेचर या जनरली इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते, ठीक है। कोई एक आध केस निकल के आ सकता है एक्सेप्शन, वैसे इलेक्ट्रॉन गेन ये नहीं करते। क्या ये बात ठीक है शिवा? ठीक है। तो अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा। सबसे पहले मैं बात किसकी कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं शिवा डी ब्लॉक। किसकी बात कर रहा हूं शिवा? और डी ब्लॉक में कौन आता है शिवा जनरली? मेटल्स। कौन आते हैं? मेटल्स। अब ये जो मेटल्स होते हैं, बातें नहीं बेटा, ये जो मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। लूज करने के लिए, इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वही तो है आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या ये बात समझ में आई लवलीन? अब मैं तेरे से कह रहा हूं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है। देखो भैया, एक तो इसको देखो, ये इसका मतलब होता है चेंज, इसका मतलब होता है एंथैल्पी, और ये है आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक बात ध्रुव? तो ध्रुव, अगर डेल्टा आई एच आयनाइजेशन एंथैल्पी है, डेल्टा आई एच अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी है, तो इसमें कोई कंडीशन है? क्या ये पढ़ा है कभी आपने कि वो एटम अपनी ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, वो गैसियस होना चाहिए, और अकेला होना चाहिए? ये तीन बातें जो हैं ये बताती हैं कि हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। किस एंथैल्पी की बात कर रहे हैं? आयनाइजेशन। चलो जी, आ जाओ नीचे आ जाओ। अब मैंने आपसे कहा भैया, अब मैं एक एलिमेंट ई ले रहा हूं जिसकी डेफिनेशन है कि डी ब्लॉक का है। किसका है? जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है उसके पास एक खासियत है कि NH2 और N-1 डी है। अब मैं बात कर रहा हूं सिद्धांत से। सिद्धांत, जरा ध्यान दियो बेटा, NS का मतलब समझता है तू? लास्ट शेल। और N-1 का मतलब लास्ट बट वन। हाथ खड़ा करके बताओ, किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने आसान है? चलो तेरे से पूछते हैं, क्या नाम बेटा तेरा? गुंजन, लास्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने आसान है या लास्ट बट वन? लास्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने आसान है। अच्छा, तो गुंजन ने कहा कि भैया 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल लो। कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लो? 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में से निकाल लो। 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकाल लो? गलत है। हाँ बोल बोल। ठीक है, ये अच्छी बात है। ध्रुव कह रहा है कि भैया आप लास्ट शेल से क्यों निकालना चाहते हो? ध्रुव, सारी बातें अपनी तरफ है, लेकिन बस मुझे एक बात बता, ये चौथा शेल लास्ट शेल है, ये तीसरा शेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पड़े। मुझे नहीं पता कितने, 10 तक आ सकते हैं मैक्सिमम, हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, कितने में मुझे नहीं पता। लेकिन अगर कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने आएगा तो तेरे हिसाब से जनरल सी बात, वो यहाँ पे जाएगा या अंदर घुसेगा पहले? उसको दिखाई नहीं देंगे कि फॉरेस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन पड़े, मैं इनको उठा के ले जाऊं, जबकि इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है, उसे पता सारी दुनिया का इलेक्ट्रॉन एक जैसा है, तो वो कौन सा इलेक्ट्रॉन ले जाएगा जो इजीली गेन होगा? तो इजीली कौन सा गेन होगा, लास्ट शेल का या अंदर वाले शेल का? एक बात, एक बात। दूसरी बात, ये कह रहा है कि भैया डी के भी जाएंगे। हाँ जाएंगे। अब पहला पॉइंट क्या क्लियर हुआ आपको? 2 इलेक्ट्रॉन इजीली जाएंगे। क्या बात समझ में आई? 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन आसानी से जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन इजीली जाएंगे। अब एक क्वेश्चन आया, डी ब्लॉक एलिमेंट में फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन कहां पड़े होते हैं? लास्ट शेल में। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आया, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो सबके सब एलिमेंट जनरली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जरूर दिखाते हैं। एक बात समझ लो, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी और ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही बात है, ये 2 बातें नहीं है। अगर आज आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ी तो कल का ऑक्सीडेशन स्टेट अपने आप खत्म हो गया। मैं आपसे कह रहा हूं +2,
तो तुम कहोगे प्लस टू का मतलब यही तो है कि पहली और दूसरी आयनाइजेशन एंथैल्पी आसान है, इसलिए प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। आना बोलो, क्या ये बात समझ में आई? करण, प्लस टू का मतलब क्या है? तो तुझे बोलना है कि भैया प्लस टू का मतलब है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकते, ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब मैंने आपसे पूछा भैया तीसरा इलेक्ट्रॉन देंगे, तो हम कहेंगे देखेंगे। पहली बात, क्या ये 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन बांट रहे हैं? क्या बहुत ही बड़ा साइज है क्या? हाँ, चौथी लाइन से तो शुरू होते हैं। डी ब्लॉक पहली लाइन में नहीं आता, ठीक है, पहली लाइन में सिर्फ 2 एलिमेंट आते हैं, दूसरी लाइन में एस और पी ब्लॉक पूरे भर के आते हैं, तीसरी लाइन में भी आते हैं, 8-8 एलिमेंट आते हैं। डी ब्लॉक तो चौथी लाइन से शुरू होता है, चौथी लाइन का मतलब 4 शेल तो आ चुके। साइज इतना है कि आसानी से 3-3 इलेक्ट्रॉन 4-4 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन भी ये बियर कर सकते, बशर्ते इसमें होने चाहिए। मैंगनीज कोई बहुत नीचे नहीं आता, चौथी लाइन में आता है, सबसे ट्रांजिशन एलिमेंट की कौन सी लाइन में आता है? मैंगनीज पहली लाइन में, फिर भी 7 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए दे देते। इसका मतलब 7 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं क्या? हाँ, इसका मतलब इनका साइज इतना है बड़ा। हाँ, फ्लोरीन जैसा हाल नहीं है, नहीं, फ्लोरीन जैसा हाल नहीं है, नहीं, एक तो इस बात, ठीक है, तो इसका मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन भी अभी देंगे, अभी देंगे, देखते क्या करेंगे और क्यों देंगे। इसका मतलब अभी वही सारी आयनेशन एंथैल्पी की बातें आएंगी। सबसे पहली आयनेशन एंथैल्पी की बात क्या? फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनेशन एंथैल्पी। एटॉमिक साइज बढ़ने से आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, वही तो लगा रहे हैं। दूसरा फैक्टर क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे सब डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा उतनी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा, डाउन ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कमजोर हो जाता है। तीसरा फैक्टर क्या है? तीसरा फैक्टर है हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड। हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड वाला फैक्टर लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अभी बहुत सारे केस दिखाई देंगे आपको, और आपको अब वही देखना है कि क्या क्या चीजें। अब आ जाओ, ये तो मैंने बातें करी, छोटा सा आपको खाका दिया, आपको समझ में आया कुछ? चलो, अब मेरी बातें सुनो और ये समझाओ कि यहां से आपको क्या ये बातें समझ में आ रही है। इसके बाद हम एक साथ सारे क्वेश्चन देखेंगे। आप मुझे ये एलिमेंट्स देख के बताओ, क्योंकि पूरी की पूरी एक लाइन जरूरी है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। आओ इस लाइन को पढ़ते हैं। मैंगनीज रह गया, कॉपर, हाँ, क्रोमियम के नीचे। एक मिनट रुको, देखो बनाऊं, याद करने का एक ऑर्डर है। सिर्फ तुम विवाह करो मुझसे, फिर कुछ नहीं कहेगा जमाना। याद कर लिया? याद करने के बाद जरा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, जिसको आपको समझना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना बेटा। 4s2 3d1, 4s2 सेम रहेगी, 3d2, 4s2 फिर से 3d3, यहां चेंज आया, यहां चेंज आया 4s1 3d5। अब इसको ध्यान रखना है, मैं बार बार इस चीज को बता रहा हूँ, इसका मतलब इसी के क्वेश्चन ज्यादा आते होंगे भाई। तुम कहोगे भैया हर बार उठाकर ये बोल देते क्रोमियम कॉपर पे ध्यान दो, बहुत क्वेश्चन आते। मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, और फाइनली जिंक। ठीक है, अब जरा इधर आना। स्कैंडियम में 4s2 3d1 दिख रहा है, दिख रहा है? कितने इलेक्ट्रॉन टोटल दिख रहे हैं? 3। तो मैं आपसे कह रहा हूं जरा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना। ये इन सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। पहला एलिमेंट है स्कैंडियम,
अब स्कैंडियम में किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए और एक आया स्कैंडियम में। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ सकता है क्योंकि इसकी फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम कम है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं क्यों? क्यों फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम कम होता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया, क्योंकि ये लास्ट शेल में और आसानी से छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा ही यहां पर है भैया, लेकिन अब कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? तो मैंने आपसे पूछा जब ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो क्या तीसरा इलेक्ट्रॉन भी छोड़ देगा? जरूर छोड़ेगा। ये 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है क्योंकि D1 अनस्टेबल है। अच्छा, D1 छोड़ के इसको मिल क्या जाएगा? P6 कॉन्फ़िगरेशन। क्या मिल जाएगा? P6 कॉन्फ़िगरेशन। यहां बैठा है P6, जरा ध्यान देना, मैं सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साइड में लिख रहा हूं। यहां 4p6, इस कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए ये D1 छोड़ देगा। ये कहेगा एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर मुझे सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है, मैं +3 दिखाऊं। तो स्कैंडियम 2 भी छोड़ेगा और 1 भी छोड़ेगा, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा? क्वेश्चन आ गया, जब सारे एलिमेंट +2 दिखाते हैं तो स्कैंडियम क्यों नहीं दिखाता +2? तो जवाब होना चाहिए क्योंकि उसको मिलती है स्टेबल P6 कॉन्फ़िगरेशन। टाइटेनियम, टाइटेनियम कितने दिखाएगा? +2 दिखाएगा। हाँ जी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ना इतना आसान नहीं है। अगर आप जबरदस्ती करोगे तो +4 भी दिखाएगा, सारे छोड़ देगा। ऐसा वो तब करता है जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है? वेनेडियम, वेनेडियम अपने 2 छोड़ेगा, बहुत आराम से और खुश रहेगा। अब आप कहोगे ये क्यों खुश रहेगा? कोई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिली है क्या? 2 छोड़ने पे कोई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिली है क्या? नहीं दिख रही ना? मेरे को बताओ, किसी बच्चे को ये 2 रिलीज करने पर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दिख रही हो तो बताओ। मेरा क्वेश्चन है प्रीति से, प्रीति बेटा तेरे को किसी भी तरीके की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दिख रही है 3 इलेक्ट्रॉन में? या कोई ऑनलाइन बच्चा बताना चाहे तो बताओ, बोलो गूगल, T3 क्यों स्टेबल है? कैसे? भैया सुप्रिया कह रही है हाफ फिल्ड है, और यही सही जवाब है। पता नहीं क्या सोच के बोल दिया इस लड़की ने, लेकिन ये सही जवाब। देखते हैं कैसे हाफ फिल्ड हो गया ये मैंने पढ़ाया ही नहीं आपको। क्यों? ये चैप्टर 9 में आएगा। क्या? इसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं अगर आप डी ऑर्बिटल लेते हैं एवरेज एनर्जी, तो डी 2 हिस्सों में टूट जाता है, 3 और 2, 1 2 3। अब ये लग रहा है हाफ फिल्ड। अब आप कहोगे भैया हमने तो हाफ फील्ड लिख दिया, मैडम ने 0 लगा दिया, क्योंकि हमें ये नहीं पता था किसका हाफ फील्ड, कहाँ है का हाफ फील्ड, कौन है ये। इस ऑर्बिटल का नाम है T2G, ऊपर वाले का EG। ठीक है, T2 नहीं, T2G और EG, ये 2 ऑर्बिटल्स, इनके बीच में गैप होता है डेल्टा O, O फॉर ऑक्टाहेड्रल। तो ये CF2 के लिए, एक तो ऑक्टाहेड्रल के लिए और एक टेट्राहेड्रल के लिए। ठीक है, एक तो ऑक्टाहेड्रल के लिए और एक टेट्राहेड्रल के लिए। टेट्राहेड्रल के लिए देखना, फिर वही 5, और फिर वही 2 हिस्से, लेकिन इस बार 3 ऊपर 2 नीचे। अच्छा, इसके अलावा और कोई अरेंजमेंट लग रहा है? या तो 2 ऊपर होंगे 3 नीचे होंगे, या 3 ऊपर होंगे 2 नीचे होंगे, 1 4 का नहीं है अरेंजमेंट। ठीक है, अब इसके बीच में क्या गैप है? डेल्टा टी, टी स्टैंड फॉर टेट्राहेड्रल, डेल्टा का मतलब चेंज, डेल्टा का मतलब चेंज इन एनर्जी। अब क्या लग रहा है हाफ फील्ड कब हो जाएगा? 2 पे हाफ फील्ड हो जाएगा। ठीक बात गलत बात? क्या आपको टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल समझ में आया ये? और इसका नाम क्या होता है? T2G और EG। क्या नाम होता है? T2G और EG। ये बात समझ में आई हमारी। अब एक बार इस वाले पेज को देखो, तो अगर कोई आपसे ये कहे क्रोमियम, क्रोमियम में T3 क्यों स्टेबल है, तो आप कहोगे हाफ फील्ड।
कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। कौन से फील्ड? अब ये कौन सा है भैया? अभी तो मैंने आपको बताया वेनेडियम +2 में बहुत स्टेबल है। एक्स्ट्रा स्टेबल के लिए मैं इस पे स्टार लगा रहा हूँ। क्यों एक्स्ट्रा स्टेबल है? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद इसको T2G हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन मिलती है। क्या मिलती है? क्रोमियम। दोबारा बता देंगे। क्रोमियम एक बार पूरा रिपीट पढ़ ले, फिर उसके बाद ये सारी चीजें क्वेश्चन के तौर पे बताऊं। क्रोमियम, क्रोमियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहिए। हाँ, मुझे तो लग रहा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन छोड़ते इसको हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है। लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाली कंडीशन इस पे ना के बराबर प्रैक्टिकली दी थी। मेरे से अगर कोई पूछे क्या इसको एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहिए, तो मैं कहूंगा हाँ। थियोरिटिकल, प्रैक्टिकली है ही नहीं कोई, तो मैं क्या बताऊं? क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है? हाँ। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या डी ब्लॉक एलिमेंट के सभी एलिमेंट जनरली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए यस, सब दिखाते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि उसके 2 इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में पाए जाते हैं। उसके बाद अब देखो, 2 अगर छोड़ दिए तो 3d10 आ गया, 2 छोड़ दे तो क्या आ गया? तो 3d4। एक और छोड़ दो तो क्या फिर से 3d3 आ जाएगा? क्या आपने देखा है क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन में सबसे ज्यादा पाया जाता है? फिर दोबारा जवाब क्या है? T2G हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। T2G हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। अब दोबारा सुनो। अब हिमांशी कह रही है कि सर हमें तो समझ ही नहीं आया कौन T2G हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो हम कह रहे हैं ये पहले आप ये समझो, ये डी ब्लॉक में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5। उन 5 ऑर्बिटल के टुकड़े देखो, 2 ऊपर 3 नीचे। ठीक है, अगर कोई इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे, हुन्स रूल कहता है कि पहले एक एक करके भरो। ये लो हो गया हाफ फील्ड, या तो नीचे पेयरिंग करो या चौथा ऊपर लेके जाओ, है ना? वो नीचे पेयरिंग हो या चौथा ऊपर, वो डिपेंड करता है इस गैप पर। अगर एक गैप बड़ा हुआ ना, तो वो नीचे जोड़ा बना ले। अगर गैप बड़ा नहीं हुआ तो उसको ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे? ये D3 है आपका हाफ फील्ड। अब इसको कुछ तो नाम दूं, इसका नाम है T2G, ऊपर वाले का EG, हाफ फील्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन। आप समझ में आया? और ये शेप है, मैं अभी नहीं समझा सकता 9 चैप्टर में, अभी सिर्फ इनके नाम देख सकता है। 9 चैप्टर में 2 शेप मशहूर हो जाएगी आपकी, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनेंगे। उस वजह से अभी नहीं पढ़ सकते, वो VPT पढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, चैप्टर बदल जाएगा, पूरा का पूरा हिसाब किताब बदल जाएगा। तो कोई तुमसे पूछे यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आए, तो आप बोलोगे पहले तो ये 2, और ये दोनों छोड़ना चाहता है? हाँ जी। एक मिनट को, क्रोमियम है ना, तो क्रोमियम में एक ही होता है वहां पर। कितने दिख रहे हैं यहाँ पर? 5। क्या 5 में ये स्टेबल है? जी बिल्कुल, ये D5 में स्टेबल है। लेकिन सिर्फ D5 में नहीं, ये D3 में भी स्टेबल है। इसमें स्टेबल है, ये D3 में भी स्टेबल है। और एक बात बताऊं, वेनेडियम से ज्यादा यहाँ पर D3 देखा जाता है क्रोमियम में। क्रोमियम का क्वेश्चन तो आप पक्का समझ, वेनेडियम में कभी नहीं देखा मैंने आज तक क्वेश्चन। आगे मैंगनीज, क्या मैंगनीज 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा के स्टेबल है? बहुत स्टेबल है, उसे D5 कॉन्फ़िगरेशन मिल गई, वो खुश है। अच्छा, अब वो कहता है क्रोमियम क्या +6 भी दिखाएगा? +6 का मतलब है मैक्सिमम उसकी कॉन्फ़िगरेशन। मैक्सिमम ये तब दिखाते जब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, या कोई बिल्कुल ही गुंडा आ जाए इनसे इलेक्ट्रॉन निकालने। वो कौन है? ऑक्सीजन या फ्लोरीन। कोई तुमसे पूछे क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ दिखाएगा? ऑक्सीजन के साथ दिखाएगा। कुछ क्यों? और किसी के साथ नहीं दिखाएगा? और किसी के बस की नहीं 6 इलेक्ट्रॉन निकाल ले। तो फिर अगला क्वेश्चन, मैंगनीज अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ दिखाता है? ऑक्सीजन के साथ। अगला क्वेश्चन, जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ दिखाते हैं? कौन के साथ? ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये +7 भी दिखाएगा। और ऑक्सीजन के साथ तो ये +2 +3 +4 +5 +6 +7 सब दिखाएगा। ऑक्सीडेशन, इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की वजह से ये बहुत अच्छा कैटलिस्ट है, और उस कैटलिस्ट का नाम है ऑक्सीजन देने वाला, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे बैठा है MnO4-, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट, KMnO4-, KMnO4, वहां से ये ऑक्सीडेशन करता ही रहेगा और +2 तक आ जाएगा, Mn2+ तक, MnO तक। और ऐसा ऑक्सीडेशन करने की वजह से पूरी ऑर्गेनिक में भरा रहता है ये, और K2Cr2 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। कहां पर? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से जब नीचे आ रहे होते हैं तो अपने आप को तो रिड्यूस करते हैं, दूसरे को क्या कर देते हैं?
आयरन के पास कितने हैं भाई? +2। अब आयरन वाला केस जरा ढंग से समझना। क्या आयरन हाफ फील्ड लेकर बैठा है? नहीं। हाफ फील्ड बनना चाहता है? क्यों नहीं? तो कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा हाफ फील्ड बनने के लिए? सिर्फ एक। अगर वो इस वाले इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे, देखो इस वाले को, ये वाला काट दे, इसका मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन, तो आयरन आपको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे बहुत दिखाई देगा। बात समझ में आई? अब मेरी बात सुनो, यहां आ जाओ। मैं बात कर रहा हूं आपसे आयरन की। आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, जिसे हम फेरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यों पाया जाता है? तो आप कहोगे क्योंकि पहले 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने आसान है, लास्ट शेल में पड़े। कौन शेल में पड़े? आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि एक और इलेक्ट्रॉन छोड़ने पर वो फेरिक बनता है और उसको हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है। अब क्वेश्चन आया कि आयरन फेरस से फेरिक क्यों बनता है? टू अटेन हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। आयरन की बात हो गई। कोबाल्ट, कोबाल्ट और निकल के साथ एक अजीब ही समस्या है। ये एक ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं जो कहीं और नहीं देखी जाती, किसी भी डी ऑर्बिटल में नहीं। जीरो। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है? कोबाल्ट और निकल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकते हैं। समझ रहे हो? किस केस में? आप आई ना बात। ये तब दिखाएंगे जब कोई बहुत ताकतवर चीज आ जाएगी। अब वो ताकतवर चीज आपके आयनिक या कोवेलेंट फॉर्म में नहीं है, डेटिव फॉर्म इसमें है। फिर वो 9वां चैप्टर अटक गया आपको। मैं काम करूंगा, आपको एक क्लास 9 चैप्टर की ब्रीफ दे दूंगा, ठीक है? उसमें मैं बता दूंगा कि लिगेंड्स कैसे काम करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। 2 तरीके के लिगेंड होते हैं, एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है? इसके इलेक्ट्रॉन्स दबाने लगता है। क्या करने लगता है? और दबाकर अपनी जगह खाली करा लेता है, बस, उसे और कुछ नहीं चाहिए। तो किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे काम करता है? जीरो। तो कोबाल्ट और निकल, प्लेटिनम ऐसे हैं जो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। क्या शो करते हैं? ना इलेक्ट्रॉन दिया ही नहीं इन्होंने, लेते तो है नहीं मेटल से, दिया भी नहीं, एक इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, फिर भी कंपाउंड बनाकर बैठ गए। और कैसा कंपाउंड? डेटिव बॉन्ड वाला। कैसा कंपाउंड? अब ये इंपॉर्टेंट हो गई ना बात कि निकल और कोबाल्ट दो ऐसे लौंडे हैं जो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते। इसके सारे क्वेश्चन यही है। अगला, क्या ये +2 दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे। +3 +4 दिखाते हैं, हाँ दिखाते हैं, ठीक है, लेकिन उतनी स्टेबल नहीं। अच्छा, कॉपर +1 दिखाता है, बिल्कुल। अरे एक छोड़ दे वो तो बहुत स्टेबल हो जाता है। पूरे जितने भी अभी तक एलिमेंट पढ़ाए ना, सिर्फ एक कॉपर ही है जो +1 में बहुत स्टेबल है। क्रोमियम भी नहीं था। मैंने कहा था ना क्रोमियम पाया नहीं जाता, दिखाना चाहिए, थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली पाया नहीं जाता। सिर्फ एक एलिमेंट है जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है 10 के 10 में। कौन? क्या ये +2 दिखाता है? जी बिल्कुल। +2 सारे दिखाते हैं इस ग्रुप, क्योंकि s के 2 इलेक्ट्रॉन है। आगे जिंक +2 ही दिखाता है। उसके बाद जो उसे D10 की फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, उसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। क्या ये बात समझ में आई? हाँ बोल। क्लियर हुई बात? अब मैं क्वेश्चन पूछने चालू करूं, क्या इतनी बातें समझ में आई जो अभी हमने करी है? हाँ। अब जरा बातें सुन लो, एक एक करके क्वेश्चन सुनो। पहला, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जनरली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। ये स्टेटमेंट भी बोल सकते हो, क्वेश्चन भी बोल सकते हो, क्योंकि अब आपको जो असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं ना, असर्शन है, जनरली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, बिल्कुल। इसका रीजन क्या? क्योंकि इनके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट +2 भी तो दिखाई कॉपर में, +1 और +2, एस में नहीं, वो वुन्स रूल की वजह से, वरना हर हर किसी के एस में कितने होने चाहिए? 2। पहले पूरा भरोगे, मैंने जनरली बोला ना, जनरली देता है वो दूसरा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसका वो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं है, वुन्स रूल की वजह से आया था, ठीक है? अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुनो सुनो सुनो। ये कह रही है एक इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, दूसरा नहीं देगा, D10 कॉन्फ़िगरेशन मिल गई है। बन गया क्वेश्चन, बनाता हूं उसको, ठीक है? अगला क्वेश्चन, ट्रांजिशन एलिमेंट जनरली शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगला क्वेश्चन क्या है?
कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता? नहीं दिखाता मतलब बिल्कुल नहीं, इसमें कॉपर को इंक्लूड मत कर, कॉपर दिखाता। कौन सा जो दिखाता ही नहीं? स्कैंडियम। स्कैंडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता। क्यों? क्योंकि वो एक और इलेक्ट्रॉन देते +3 बनते ही वो अटेन कर लेता है 2p6 की सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। किसके साथ? सब अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। आपको ऑक्सीजन क्लोरीन बोलना है, लेकिन अगला क्वेश्चन, मैंगनीज क्लोरीन के साथ +4 और ऑक्सीजन के साथ +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। क्यों? जबकि जो फ्लोरीन है वो तो ज्यादा नेगेटिव है, उसके साथ दिखाना +7, क्योंकि ऑक्सीजन सिर्फ फ्लोरीन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लेता है। अगर उसको +7 दिखानी पड़ी ना, 7 इलेक्ट्रॉन लगाने पड़ेंगे। 7 इलेक्ट्रॉन मैनेज नहीं कर सकता मैंगनीज, बहुत हैवी हो जाएगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाएगी। हर फ्लोरीन के पास 3-3 लोन पेयर है, एक दूसरे को दफा कर देंगे। तो ऑक्सीजन सिर्फ 4 से काम हो जाएगा। 4 ऑक्सीजन 8 हो गया ना। एक किसी के साथ या H के साथ या किसी मेटल के साथ बैठ जाएगा, बाकी 7 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। तो इसका मतलब वहां पर देखा जाए तो एक मैंगनीज को सिर्फ 3.5 ऑक्सीजन चाहिए। कितने चाहिए? आगे अगला क्वेश्चन, कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट, बेटा ध्यान दो, कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाता है और कुछ दिखाता ही नहीं है? जिंक। वेरी गुड, क्योंकि जिंक +2 के बाद D10 की कॉन्फ़िगरेशन पा जाता है। कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट +2 में स्टेबल है? तो आपको बोलना है जिंक भी +2 में स्टेबल है, और साथ के साथ मैंगनीज, क्योंकि उनको हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मिलती है। कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है? सिर्फ एक कॉपर ही है जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, और रीजन देना है। इस चैप्टर में रीजन देने ही है, पूछेगा नहीं वो आपसे। कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है? स्कैंडियम और आयरन। स्कैंडियम भी, आयरन भी। मैंने ये नहीं कहा सिर्फ +3, वेनेडियम भी। अब आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, क्यों? आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाता है? टू अटेन हाफ फिल्ड डी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आधा डी बनना चाहता है। ठीक है, हाफ फिल्ड डी कॉन्फ़िगरेशन। कॉपर, कोबाल्ट और निकल किसके साथ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं? जवाब है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। चलो देखो, अब ट्रांजिशन एलिमेंट जनरली 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, इसका तो हमें पता चल गया, क्योंकि उनके लास्ट शेल में आपको लिखना है 4s वर्ड नहीं लिखना, क्योंकि 4s भी होता है ट्रांजिशन, 5s भी होता है, 6s भी होता है। हर्ष ने क्या गलती करी है? 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये नहीं लिखना आपको। आपको लिखना है लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके। कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता? स्कैंडियम, वो मैं बता चुका हूं आपको। इसके साथ सब अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। ऑक्सीजन, पहली लाइन लिखनी है आपको, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ, एलिमेंट्स लिख देना वहां पे, ठीक है। फिर लिखना जनरली ऑक्सीजन। मैंगनीज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है आयरन इसके साथ, क्लोरीन के साथ, लेकिन ऑक्सीजन के साथ +7 तक चला जाता है। क्यों? क्यों दिखाता है +4 मैंगनीज क्लोरीन के साथ? क्योंकि अगर उससे ज्यादा वो फ्लोरीन रखेगा तो वो और फ्लोरीन नहीं रख सकता। फ्लोरीन 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 -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज की 7 है, वहां तक पहुंचने के लिए उसको 7 फ्लोरीन लगाने पड़ेंगे।
उस स्टेज में फ्लोराइड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन एक्सपीरियंस करने लगेगा और टूट जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन के साथ ऐसा नहीं, ऑक्सीजन 4 लगा लोगे तो भी उसका काम चल जाएगा, क्योंकि वो एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है। दूसरी बात, क्या ऑक्सीजन भी स्टेबल होता है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में? नहीं, साथ कोई अपने इलेक्ट्रॉन देके खुश नहीं है, तो वो भी गिरता ही है, लेकिन थोड़ी देर के लिए तो स्टेबल है ना। आगे, कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाता है, सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट? जिंक। कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट स्टेट +2 में ज्यादा स्टेबल होता है? कौन कौन है? जिंक और मैग्नीशियम। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा दिखाता है? कॉपर। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाता है? स्कैंडियम भी, आयरन भी। आयरन क्यों दिखाता है? आयरन के दिखाने का रीजन एक ही है कि वो D5 कॉन्फ़िगरेशन बनना चाहता है। क्या ये बात समझ में आई? कोबाल्ट और निकल सिर्फ स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। ये बातें तो हमने कर। अब आपको क्या करना है, आपको ये पूरा पेज रीड करना है। पेज नंबर 215 215 और 216 216, ये 2 पेज रीड करने हैं आप। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इसको फिर दोबारा कराऊंगा, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट के रूप में, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसमें बड़ी अच्छी चीज आने वाली है, ऑक्सीडेशन स्टेट को हम EMF से करेंगे।